इतिहास में हमें कभी कहीं पर नहीं मिलेगा कि मेवाड़ का शासक कभी दिल्ली की कैद में रहा हो, मगर यह हमें पढ़ने को ज़रूर मिलेगा अगर हम इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो कि दिल्ली का सुल्तान, ऐसे कई सुल्तान हैं जो कि मेवाड़ की कैद खाने में रह कर गए। मैं बात कर रहा हूँ 1337 ईस्वी के में, जो कि युद्ध था सेगोली का युद्ध। वो युद्ध जो कि मेवाड़ के राजा हमीर सिंह, राणा हमीर सिंह के बीच और जो कि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक जो उस समय का सबसे ताकतवर सुल्तान था, इन दोनों के बीच में जो कि युद्ध होता है सेगोली का। इस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को जो कि राणा हमीर हरा कर उन्हें मेवाड़ ले आते और 6 महीने तक जो कि चित्तौड़गढ़ की कैद खाने में रखते और बाद में छोड़ देते। फिर बात आती है जो कि उड़ान राजकुमार पृथ्वीराज की, जो कि महाराणा सांगा का सबसे बड़ा भाई था और महाराणा रैमल का पुत्र था। उन्होंने जो कि उस समय के सबसे ताकतवर सुल्तान मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर जो कि 1477 ईस्वी में उन्हें हराकर बंदी बनाकर जो कि ले आए थे मेवाड़, और उन्हें 5-6 महीने के बाद कैद खाने में रखकर उनसे भी कर वसूल करके उसे छोड़ दिया था। फिर बात आती है उनके छोटे भाई महाराणा सांगा की, जिन्होंने जो कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो कि खेतौली के युद्ध में 1517 ईस्वी में हराकर जो कि मेवाड़ ले आए थे और कुछ दिनों तक मेवाड़ के कैद खाने में रखा थे और बाद में छोड़ दिए थे। मगर हमें तो इतिहास में हम इतना जानते नहीं, और हम जो कि इतिहास को अगर उठाकर उसे पढ़ेंगे तो हमें मुगलों से ज़्यादा जो कि राजपूतों की ताकत दिखने को मिलेगी, क्योंकि हमें तो बस पढ़ा देते कि वो मानता, अकबर मानता, वो मानता, उसके पास इतनी फौज थी, वो इतना ताकतवर था, उसने इतना हमला किया। मगर हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे राजा इतने ताकतवर थे कि वो दिल्ली के सुल्तानों को भी सिटी की बासी दबोच कर अपने कैद खाने में ले आते थे। और इतिहास में देख लो, ऐसा कोई भी मेवाड़ का आपको राजा नहीं मिलेगा जो दिल्ली की कैद खाने में रहा हो, मगर दिल्ली के ऐसे कई सुल्तान मिलेंगे जो मेवाड़ की कैद खाने में रह कर गए।